एपिसोड 448। मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। कोई इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अंततः लिंगजियो से मुलाकात हुई और अंततः बदला ले सका। वह पहले से ही अधीरता से देख रही थी। मारना। कोई के क्रोध में उसके शरीर के पीछे एक विशाल काप प्रकट हुआ। काप ड्रैगन गेट पर छलांग लगाता है। ब्रोकेड जैसे ड्रैगन में तब्दील हो गया। दिव्य ड्रैगन कोई के हाथों में डाला गया और फिर हिंसक वास्तविक ऊर्जा के साथ मुक्त किया गया। सीधे आसमान पर वार करो। एक छोटी सी चाल। आजकल लिंगजियो को मूल रूप से स्वर्गीय दान क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं का सामना करते समय रूपांतरण के लिए केवल पशु आत्मा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और उसे जीत की गारंटी होती है। इसे विनाशकारी भी कहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने उन योद्धाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जो तियानदान क्षेत्र से नीचे थे। ये वर्तमान में अटल नियम है। आज के कोई के लिए भी यही बात लागू होती है। कोई से निपटने के लिए लिंगजियो ने सबसे चौंकाने वाले तरीके से लड़ाई को समाप्त करने की योजना बनाई। चमकदार लाल रक्त की धुंध एक विशाल लाल रक्त वाले आकाश चूहे की छाया में बदल गई। हत्या करने की हिंसक इच्छा बढ़ती जा रही है। लिंगजियो ने टाइलू के खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो टाइलू को सिर्फ एक चाल में ही मार दिया जा सकता था। और अब कोई का सामना करना पड़ रहा है। लिंगजियो में ज्यादा धैर्य नहीं है। इस महिला का पश्चिमी क्षेत्र से लेकर 4 प्रमुख क्षेत्रों तक पीछा किया गया है। इस बार उसे पूरी तरह मरना होगा। ये कैसी चाल है? इसमें इतनी भयानक हत्या की मंशा कैसे हो सकती है? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कोई, सावधान रहो, ये बच्चा दुष्ट है, बाई जियानहाई ने याद दिलाया। दुर्भाग्यवश उनका स्मरण थोड़ा देर से आया। कोई ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लिंगजियो का हमला पहले ही जारी हो चुका था। गर्जन, हिंसक गर्जना के बीच एक खूनी धुंध ने कोई को घेर लिया। लाल रक्त वाले आकाश चूहे ने अपना खूनी मुंह खोला। उसने ब्रोकेड जैसे दिखने वाले ड्रैगन के सिर को टुकड़ों में काट दिया। ड्रैगन के बारे में क्या? असली ड्रैगन नहीं, यह मानव योद्धाओं द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया गया एक भ्रम मात्र है। स्नैप! अजगर चकनाचूर हो गया। कोई का चेहरा अत्यंत भयभीत हो गया। तुम अतीत में मुझसे उतने अच्छे नहीं थे और आज भी मुझसे उतने अच्छे नहीं हो। लिंगजियो की ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। कोई पहले से ही नुकसान में था। वह मूल रूप से लिंगजियो से डरती थी, लेकिन इस बार वह अपने भीतर के राक्षसों को हल करना चाहती थी। लेकिन अंत में परिणाम यही है। इतना शर्मनाक, ये बहुत दुखद है। लिंगजियो, रुको! डी तुओटियन जोर से चिल्लाया। हालांकि लिंगजियो ने डी तुओटियन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। जब उस पर हमला हुआ तो डी तुओटियन ने उसे नजरअंदाज करने या यहाँ तक कि उसे धोखा देने का विकल्प चुना। अब वह जीतने ही वाला था, लेकिन डी तुओटियन उसे रोकने के लिए आगे आया। ये कैसी बकवास है? जब डी तुओटियन चिल्लाया तो बाई जियानहाई ने भी कार्रवाई की। हालांकि तब भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। भयानक लाल रक्त वाले आकाश चूहे ने कोई मछली के पूरे शरीर को निगल लिया। एक भी अवशेष नहीं बचा। बूम! जियांगनान ने बाई जियानहाई के वार को रोक दिया, लेकिन आखिरकार उसकी साधना बाई जियानहाई जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह दर्जनों कदम पीछे गिर गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। लेकिन सौभाग्य से बाई जियानहाई को रोक दिया गया। इस प्रकार लिंगजियो सुरक्षित और स्वस्थ था। लिंगजियो, अगर तुमने मेरे घमंडी शिष्य को मार दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बाई जियानहाई ने जियांगनान की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से घृणा के साथ लिंगजियो को देखा। उसकी आंखें बहुत लाल थीं, मानो उसे बहुत उत्तेजित कर दिया गया हो। क्या आपके हाथों मेरी हत्या हो सकती है? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मत भूलो, ये लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर है। यद्यपि हमारे पवित्र प्रभु काय हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य भी काय हैं। क्या तुम में सचमुच कार्रवाई करने का साहस है? हाँ 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 हाँ! बाई जियानहाई जोर से हंसे और बोले, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के बारे में क्या? अगर मैं आज तुम्हें यही मार भी दूं तो भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके गुरु जियांगनान अच्छे हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी मार डालूंगा। बाई जियानहाई के शब्दों ने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में कई लोगों को असहज महसूस कराया। पवित्र प्रभु चुप हैं, तो अन्य लोग क्या कर सकते हैं? हालांकि जिस क्षण बाई जियानहाई कार्रवाई करने वाला था, अचानक एक भयानक तलवार जैसी ऊर्जा प्रकट हुई। इस तलवार की ऊर्जा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को मौत का खतरा महसूस कराया।
उस समय वे सभी भयभीत थे। बाई जियानहाई ने भी लिंग जियो को मारना बंद कर दिया। उसका चेहरा बहुत कठोर था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल भयानक तलवार की ऊर्जा ही शेष थी। एल्डर किंग लियान, गोल्डन सिटी के एल्डर के रूप में आपको बिना प्राधिकरण के 3000 पवित्र शहरों के विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना? बाई जियानहाई ने साहपूर्वक कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल कहाँ है, लेकिन वह ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल द्वारा छोड़ी गई डरावनी आभा को महसूस कर सकता था, जिससे वह गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रोल। कोई जवाब नहीं आया और बाई जियानहाई को केवल एक शब्द मिला। आवाज तलवार की तरह ठंडी और तीखी थी। ऐसा लगा जैसे किसी तलवार की रोशनी बाई जियानहाई पर पड़ी और बाई जियानहाई के दिल में घुस गई। बाई जियानहाई का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। वह दूसरों की परवाह नहीं करता, लेकिन ये ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल गोल्डन सिटी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह इसे वहन नहीं कर सकता था। चूंकि बड़े साहब इस बच्चे को रखना चाहते हैं, इसलिए मेरे अधीनस्थ गलती करने की हिम्मत नहीं करते। बाई जियानहाई ने अपने दांत पीस लिए और फिर अपने हाथों को उस सुनसान जगह की ओर मोड़ लिया। शर्मिंदगी से पीछे मुड़े और चले जाएं। वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया है। लेकिन अंत में एक शव पीछे छूट गया। रुको, मुझे मत छोड़ो। बेचारे टाई लू को बाई जियानहाई द्वारा नहीं ले जाया गया। वह अपंग हो गया था और डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि आगे उसे किस तरह की सजा मिलेगी। दुष्ट प्राणी। जिंग मिंग ने ठंडी सांस ली और टाई लू का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। जब उसने दया की भीख मांगनी चाहिए तो बहुत देर हो चुकी थी। जिंग मिंग एक सच्चा आत्मा योद्धा था और उसकी चालें अदृश्य और निशानहीन थीं। टाई लू की दुखद मृत्यु हो गई थी। बाई जियानहाई और उसके समूह को जाते देख लिंग जियो ने उपहास किया और जियांगन हॉल के लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा। चेन यू और चुजू को छोड़कर जो लोग इस बार बाहर से मिशन पूरा करके लौटे थे, वे भी जियांगन हॉल गए। चेन यू शेनेइंग हॉल वापस जा रही थी। चुजू दी तूतियान के साथ रहने वाला था और बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जियांगन हॉल में वापस किंगलियान तलवार लड़की वहां इंतजार कर रही थी। बहन जियांगनान, क्या आप ठीक हैं? किंगलियान तलवार लड़की ने जियांगनान को देखा और पूछा। कोई बात नहीं बहन, मुझे हल्की चोट लगी थी, जियांगनान ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, तो आइए हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हुए खाएं पिएं। ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल ने याद दिलाया। यह मिशन रैंकिंग लड़ाई के घटकों में से एक है। दूसरा भाग 1 महीने में आयोजित किया जाएगा। यही असली लड़ाई है। बस इतना है कि इस लड़ाई का चयन पिछले मिशन के पूरा होने के आधार पर किया जाएगा। आपने मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया है, इसलिए बहुत संभावना है कि आप सभी लड़ाई में भाग लेंगे। लिंग जियाओ, यदि आप कोई को मार देते हैं, तो आप तलवार आत्मा पवित्र शहर द्वारा निशाना बनाए जा सकते हैं। वह लिंग कियुयान कोई से भी अधिक चालाक है। मुझे डर है कि अगर वह इस लड़ाई में भाग लेती है, तो अंत में वह शीर्ष 10वें स्थान पर रहेगी। इससे तलवार आत्मा पवित्र शहर की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। उस समय अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। एक बार जब तलवार आत्मा पवित्र शहर लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से युद्ध शुरू कर देगा। स्वर्ण नगरी हमेशा से ही पवित्र शहरों के बीच युद्ध के लिए खुली रही है। यह इसे रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर फाइटिंग सोल होली सिटी भी नष्ट हो जाए, तो वे बस बैठकर देखते रहेंगे। ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल की बातें सुनकर झान लॉन्ग और अन्य सभी के माथे पर बल पड़ गए। 3000 पवित्र शहरों के लिए जब तक शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है, भले ही वे अभ्यास करने के लिए गोल्डन सिटी नहीं जा सकते, तभी इस पवित्र शहर की स्थिति में काफी सुधार हो सकेगा। आवंटित संसाधनों में काफी वृद्धि की जाएगी। उस समय यह अन्य पवित्र नगरों से बहुत आगे होगा। युद्ध आत्मा का पवित्र शहर वास्तव में खतरे में है। तुम किस बात से डरते हो? चाहे वह जिनली हो या लेन कियुयान, वे बस मुझसे हार गए हैं। वह अब भी शीर्ष 10 में प्रवेश करना चाहती है। सपने देखते रहो। जब हर कोई असहज था, लिंग जियो ने अचानक कहा, हाँ, हमारे पास लिंग जियो है, हमें किस बात का डर है? झान लॉन्ग ने उत्साह से कहा, ये सही है। लिंग जियो ने एक ही चाल में जिनली को मार डाला। हालांकि जिनली लेन कियुयान से बहुत खराब है, लेकिन हम लिंग जियाओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब शीर्ष स्थान पर स्थित वे हॉल हमें गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं जानते कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है। झू जियाओहान ने भी बार बार सिर हिलाया।
बच्चे, ऐसा लगता है कि अब उनके मन में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल ने लिंगजियो को देखा और महसूस किया कि युद्ध आत्मा का पवित्र शहर भाग्यशाली था। यदि लिंगजियो न होता तो युद्ध आत्मा का पवित्र शहर सचमुच बदकिस्मत होता। लेकिन लिंगजियो का अस्तित्व अज्ञात दुर्भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकता है। हालांकि जियांगन पैलेस, लिंगजियो और वारसोल के पवित्र शहर दोनों में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हालांकि बाहर वारसोल के पवित्र शहर के अधिकांश शिष्य दहशत में हैं। हमें क्या करना चाहिए? लिंगजियो ने वास्तव में तलवार आत्मा पवित्र शहर के कोई को मार डाला। हमें भविष्य में बाहर जाते समय सावधान रहना होगा, अन्यथा हम तलवार आत्मा पवित्र शहर के लोगों द्वारा मारे जाएंगे। ये सही है। उनके पास लेंग क्युयान है। वे निश्चित रूप से 1 महीने में रैंकिंग की लड़ाई में शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हैं। तब तलवार आत्मा पवित्र शहर की स्थिति बढ़ जाएगी और हम दुखी होंगे। ये सब लिंग जियाओ की गलती है। बैटल सोल होली सिटी को छोड़ देना बेहतर है। भले ही यह शर्मनाक हो, लेकिन यह मरने से बेहतर है। हाँ, छोड़ो। कुछ समय के लिए कई शिष्यों ने बैटल सोल होली सिटी को छोड़ दिया और अन्य पवित्र शहरों में शामिल होने की तैयारी की। 3000 पवित्र शहरों में इसकी अनुमति है। गोल्डन सिटी के अनुसार एक पवित्र शहर अपने शिष्यों को भी नहीं रख सकता, तो फिर यह उन्हें पाने के लायक नहीं है। इस घटना के कारण लगभग आधे शिष्य बैटल सोल होली सिटी छोड़कर चले गए। साधारण शिष्यों के अतिरिक्त सेनापतियों और नगर के सरदारों के शिष्य भी थे जिन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पवित्र भगवान का शिष्य हान कियू था। हान कियू को पवित्र प्रभु के शिष्यों में अपेक्षाकृत निम्न स्थान दिया गया था, लेकिन वह कम से कम दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना वाला योद्धा था। वह जिस पवित्र शहर में शामिल हुआ वह कोई और नहीं बल्कि तलवार आत्मा पवित्र शहर था। इस कारण से फाइटिंग सोल होली सिटी के कई शिष्यों को लूट लिया गया। कुछ समय के लिए फाइटिंग सोल होली सिटी के लोग दहशत में आ गए। डीतुओटियन ने जब ये देखा तो वह भौंचक्का रह गया। सतह पर ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो ही इन शिष्यों के जाने का कारण था, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बाई जियानहाई के सामने बहुत कायर था। शिष्यों को असुरक्षित महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि यह लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर पहले से ही गड़बड़ है। मुझे भी चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे जाने से पहले उस लिंगजियो को मार दिया जाना चाहिए। डीतुओटियन के मन में लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर के लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी गोल्डन सिटी की नियुक्ति स्वीकार की है। लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर में पवित्र भगवान होने के बजाय शहर के भगवान बनने के लिए शीर्ष क्रम के पवित्र शहर में जाना बेहतर है। इस तरह तो स्थिति और भी ऊंची हो जाएगी। लिंगजियो निश्चित रूप से नहीं जानता था कि डीतुओटियन ने पहले से ही लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर को छोड़ने के बारे में सोच लिया था। उत्सव भोज के बाद ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल और जियांगनान अतीत की यादें ताज़ा करने चले गए। लिंगजियो अपनी साधना को मजबूत करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अब उनकी साधना दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। ये रक्त चूहा दानव का उपयोग करने से पहले की उसकी साधना से अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद शत्रु पर उसका लाभ उतना अधिक नहीं रहेगा। अधिक से अधिक वह उच्चतर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर का योद्धा दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता है। दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर में एक योद्धा के लिए ये थोड़ा कठिन होगा। आखिरकार वह 12 पशु भगवान तकनीक को नियमित युद्ध पद्धति के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। तानाशाह मार्शल आत्मा को इच्छानुसार उजागर नहीं किया जा सकता। बेशक वह पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग किए बिना भी उसी क्षेत्र के योद्धा को आसानी से कुचल सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यद्यपि यह मिशन पूरा हो चुका है, फिर भी 3000 पवित्र शहरों के परिणामों की गणना अभी भी जारी है। अनुमान है कि अगर इसकी घोषणा भी होगी तो इसमें 2 या 3 दिन लगेंगे। मैंने ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल से सुना कि उसके अलावा रेड फायर एंसेस्टर और झाओ फेग्यून भी इस बार आएंगे। ये तीनों ही रैंकिंग युद्ध के पर्यवेक्षक होंगे। वे संभवतः 1 महीने में होने वाली रैंकिंग युद्ध समाप्त होने तक यहीं रहेंगे। लिंग जियाओ के प्रशिक्षण के दौरान कुछ चीजें जंगल की आग की तरह फैल गईं। पहला है लिंग जियाओ द्वारा कोई की हत्या। इससे 3000 पवित्र शहर में सनसनी फैल गई। कोई की मृत्यु से पहले वह अनगिनत युवा प्रतिभाओं की स्वप्न देवी थी, क्योंकि वह न केवल सुंदर थी बल्कि प्रशिक्षण में भी बहुत तेज थी।
वह और लिंग क्युयान हमेशा से पुरुषों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन कोई को लिंग जियो ने मार डाला। एक और लोग आश्चर्यचकित थे कि बैटल सोल होली सिटी में ऐसी छिपी हुई प्रतिभा थी। दूसरी ओर हर कोई हिसाब किताब निपटाने के लिए लिंग जियो को ढूंढने के लिए उत्सुक था। बात बस इतनी थी कि लिंग जियो पिछले 2 दिनों से बैटल सोल होली सिटी में रह रहा था और बाहर नहीं गया था। वे केवल चीख सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी समय लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के सभी शिष्यों को लिंग जियो पर गर्व था। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में रह सकते हैं, वे ही लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के प्रति अधिक वफादार हैं। लिंग जियाओ के अस्तित्व ने उन्हें आशा और भविष्य दिया, इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लिंग जियाओ पर लगा दी। मुझे आशा है कि लिंग जियो चमत्कार ला सकेगा। एक निश्चित समय पर डेजी जियांगन हॉल में आई। लिंग जियो मिला। पवित्र प्रभु चाहते हैं कि आप वहां जाएं। डेजी ने धीरे से कहा। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे लगता है कि वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन वह एल्डर किंगलियान को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुम्हें खोजने आया था। यहाँ तक कि एल्डर किंगलियान भी तुम्हें मारने के लिए कुछ नहीं कर सकता। डेजी ने सच कहा। मुझे इसकी उम्मीद थी। मेरे मन में उसके प्रति कुछ शिकायतें हैं और अब उन्हें सुझाने का समय आ गया है। यदि लिंग जियाओ अपने साधना स्तर को तेजी से सुधारना चाहता है, तो उसे लगातार गुरुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आजकल स्वर्गीय दान क्षेत्र से नीचे के योद्धा शायद ही उसकी मदद कर सकते हैं। तब डी तुओटियन जैसा मजबूत आदमी सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। आप जाना चाहते हैं? डेजी ने आश्चर्य से कहा। निश्चित रूप से। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम पागल हो। तुम्हें पता है कि वह तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम मरना चाहते हो। डेजी चिंतित थी। हालांकि उसने एक बार कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया था, लेकिन वह हमेशा लिंग जियो की बहुत प्रशंसा करती रही है। इसके अलावा लिंग जियाओ ने उसकी जान बचाई। वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियाओ मारा जाए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, और सिर्फ डी तुटियन ही इसके लिए योग्य नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसमें बिल्कुल भी डर नहीं दिखा। इससे डेजी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि लिंग जियो बहुत मजबूत है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि लिंग जियो ने कितने रहस्य छुपाए हैं। यहाँ तक कि पवित्र भगवान डी तुओटियन भी डरते नहीं हैं। ठीक है, वापस जाओ और ठीक हो जाओ, सावधान रहो। बस इतना कह दो कि मैं बाद में वहां आ जाऊंगा। लिंग जियाओ न जाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन यह उनकी शैली नहीं है। डी तुओटियन से भिड़ने का दिन अपेक्षा से पहले आ गया। ये निश्चित रूप से लिंग जियाओ के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस तरह की चुनौती लिंग जियो को और अधिक उत्साहित करती है। वरिष्ठ जियानचेन, वरिष्ठ चू लिंग, आपने मुझे देवताओं और राक्षसों की तलवार आत्मा दी। अनगिनत बार मेरी मदद की। इस बार मैं तुमसे बदला लेने की कोशिश करूंगा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है और वह उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैंने जो कहा वह एक वादा है, और मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। डेजी के जाने के बाद लिंग जियो ने थोड़ा सा सफाई की और पवित्र भगवान के हॉल की ओर चल पड़ा। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आने के बाद ये पहली बार था जब वह पवित्र प्रभु के मंदिर में गया था। हालांकि वह जियानचेन और चूलिंग की पहचान नहीं जानता था, लेकिन डी तुओटियन ने जो किया उससे उसका इरादा हत्या का हो गया। अब ये डी तुओटियन था जो उसे मारना चाहता था, और वह सिर्फ लड़ाई की लहर का नेता था। पराजित हुए, बच गए और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। अगर आप हार गए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जाते समय लिंग जियाओ ने किसी को नहीं बताया, जिसमें किंगलियान तलवार लड़की भी शामिल है। एक बार जब कोई व्यक्ति निर्भरता में आ जाता है, तो वह अपनी भयानक क्षमता को उजागर नहीं कर सकता। यह उसकी साधना और सुधार के लिए बहुत हानिकारक होगा। जियांगन हॉल होली लॉर्ड हॉल से ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही मिनटों में लिंग जियाओ आ गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और इस भव्य स्थान को देखा। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। डी तुतियान, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। डी तुओटियन की ताकत महान नदी डाकुओं के नेता युनफेंग की तुलना में बहुत अधिक है। वह पहले से ही तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में है। युन कियाओ से तुलना योग्य। यदि हम सामान्य ज्ञान का पालन करें, तो लिंग जियो के लिए जीतना असंभव है। लेकिन क्या लिंग जियो सामान्य ज्ञान के आधार पर तर्क कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्रंच। मुख्य हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि डी तुओटियन ने उसे मारने के लिए उसकी सेवा करने वाले अधिकांश लोगों को भगा दिया था।
केवल डेजी और वॉर ड्रैगन ही वहां दिखाई दिए। उनमें से कोई भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। डेजी असहाय है, युद्ध ड्रैगन क्रोधित हैं। तुम क्यों आए? झान लॉन्ग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं पवित्र प्रभु के आदेश के अनुसार कैसे नहीं आ सकता। इसके अलावा लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आने के बाद आप मेरे पहले दोस्त हैं। यदि आप खतरे में हैं और मुझे इसकी परवाह नहीं है, तो क्या मैं तब भी इंसान हूँ? ये भी लिंगजियो के आने का एक और कारण है। डी तुओटियन ने झान लॉन्ग को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया। उसे आना ही था। ऐसा लगता है कि कोई विकल्प है, लेकिन वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। भ्रमित, मैं मर चुका हूँ, तुम अभी भी मेरा बदला ले सकते हो। अगर हम दोनों मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। झान लॉन्ग ने आह भरी। जीवन में कोई आनंद नहीं है, मृत्यु में कोई भय नहीं है। और तो और, वह डी तुओटियन शायद मुझे मार न सके। लिंगजियो मुस्कुराया, वॉर ड्रैगन और डेजी के बीच की सड़क से चला और पवित्र भगवान के सिंहासन तक चला गया। सिंहासन पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई और धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो गई। डी तुतियान ने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था और वह काफी राजसी लग रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार और व्यंग्य का भाव था। लिंगजियो, तुम अभी भी अपने बच्चों के मामले में फंस गए हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तुम यहाँ हो। यहाँ तक कि किंगलियान तलवार लड़की भी आसानी से पवित्र भगवान के महल में प्रवेश नहीं कर सकती। ये कहकर उसने सिंहासन पर एक यंत्र दबा दिया। संपूर्ण पवित्र भगवान मंदिर एक शक्तिशाली ऊर्जा से आच्छादित था और इस घटना ने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में सभी को चिंतित कर दिया। एक के बाद एक विशेषज्ञ यहाँ आए। जिंगलू पैलेस के 3 बुजुर्ग, जियांगनान, जियांगन पैलेस के स्वामी, किंगलियान तलवार लड़की जैसे दिग्गज आ गए हैं। कई अन्य नगर सरदार, सेनापति और कमांडर आए। क्या हुआ? पवित्र भगवान ने युद्ध आत्मा सरनी को सक्रिय क्यों किया? जिंगलू पैलेस के मुख्य बुजुर्ग सिंह मेंग ने आश्चर्य से पूछा। युद्ध आत्मा सरनी केवल तभी सक्रिय होगी जब युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर एक अभूतपूर्व संकट का सामना करेगा। यहाँ तक कि पवित्र प्रभु भी खतरे में थे। मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने लिंग जियाओ को पवित्र भगवान के हॉल में जाते हुए देखा था। जिंगहू ने कहा। क्या? ये सुनकर जियांगनान और किंगलियान तलवार लड़की के भाव काफी बदल गए। जब लिंगजियो ने पवित्र भगवान के हॉल में कदम रखा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा, भले ही वह अपनी जांघों से वहां पहुंचना चाहे। क्या ये संभव है कि लिंगजियो पवित्र भगवान की हत्या करने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ वह। मजाक मत करो, मुझे लगता है कि पवित्र भगवान कभी भी उसके प्रति बहुत दोस्ताना नहीं रहे हैं। वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि द किंगलियान हस्तक्षेप करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। ये स्पष्टीकरण उचित है, लेकिन लिंगजियो शायद जीवित न बचे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि पवित्र गुरु क्या सोच रहे हैं। यह एकमात्र शिष्य है जो लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में ऐसा कर सकता है। भीड़ ने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। सभी को यह अविश्वसनीय लगा। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि डी तुओटियन क्या कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किंगलियान तलवार लड़की ने हथेली से आगे वार किया। परिणाम स्वरूप युद्ध आत्मा सरनी बिना किसी के केवल थोड़ा उतार चढ़ाव करती रही। ऐसा लगता है कि मैं अपनी ताकत से इस युद्ध आत्मा सरनी को बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता। मुझे उम्मीद है कि चिहुओ और झाओ फेग्युन जल्द ही आएंगे, अन्यथा युवा स्वामी दुर्भाग्य में होगा। हालांकि लिंगजियो उसका बहुत सम्मान करता था, उसके मन में लिंगजियो ही युवा गुरु था। वह उसके मालिक का पोता है। बाहर का झटका अंदर भी महसूस किया गया। डी तुओटियन मुस्कुराया और कहा, आप देखते हैं, किंगलियान तलवार लड़की पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि मुझे सचमुच समझ नहीं आया, ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड्सवुमन जैसा कोई व्यक्ति आपकी इतनी सुरक्षा क्यों करेगा? लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, और तुम्हें मरना ही होगा। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये सचमुच सम्मान की बात है। प्रतिष्ठित संत भगवान वास्तव में मुझे मारने के लिए युद्ध आत्मा के पवित्र शहर के महान गठन को सक्रिय करना चाहते हैं। ये दुर्लभ है, ये सचमुच दुर्लभ है। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति देखकर डी तुओटियन ने भौहें सिकोड़ लीं। उनके विचार के अनुसार लिंगजियो को इस समय डर महसूस होना चाहिए। भले ही वह उससे दया की भीख न मांगे, फिर भी उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाना चाहिए। आपको थोड़ी सी भी घबराहट क्यों महसूस नहीं हो रही है? क्या भरोसा करने के लिए कुछ और भी है, या कोई बैकअप? बेशक,
ये धोखा भी हो सकता है। बहुत सोचने के बाद भी डी तुओटियन अभी भी यह कारण नहीं सोच पाया कि लिंग जियो इतना शांत क्यों था। उसने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी लिंग जियो के सामने उसकी ताकत बिल्कुल शक्तिशाली है। भले ही लिंग जियो के पास भरोसा करने के लिए कुछ हो, लेकिन ये बेकार है। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नहीं डरते, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। आप उत्तर न देने का विकल्प चुन सकते हैं, तो फिर मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। आप उत्तर देने का विकल्प भी चुन सकते हैं, मैं तुम्हें एक संपूर्ण शरीर देकर जाऊंगा। डी तुतियान के मन में कई सवाल थे और वह जवाब पाना चाहता था। चिंता मत करो, मरने से पहले मैं तुम्हें सभी सवालों के जवाब बता दूंगा। लेकिन अभी नहीं, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मैं मर रहा हूँ। डी तुओटियन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक जोर से हंसने लगा। जंगली हंसी में उसके शरीर से भयानक तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी। उसके पीछे उसकी अपनी लड़ाकू आत्मा उभरी। एक तलवार। बात बस इतनी है कि यह तलवार थोड़ी अजीब है, सुनहरी रोशनी से भरी हुई, लाल सूरज की तरह गर्म। और तलवार मार्शल आत्मा का स्तर जन्मजात के 40% तक पहुंच गया है। ये पहली तलवार मार्शल आत्मा है जिसका सामना लिंग जियो ने किया है, जो उसके अपने भगवान और दानव तलवार आत्मा के समान स्तर पर है। इस तरह लिंग जियो को तलवार मार्शल आत्मा में कोई फायदा नहीं है। खेती तो प्रतिद्वंद्वी से भी बदतर है। इससे पता चलता है कि यह लड़ाई कितनी कठिन होगी। अब तुम्हें समझ आ गया ना? मेरे सामने तुम्हारा कोई मौका नहीं है। इस समय डी तुओटियन एक अद्वितीय तलवार की तरह था जिसे लंबे समय से सील कर दिया गया था और अब खोल दिया गया था। तलवार की ऊर्जा चारों ओर घूम गई, यहाँ तक कि होली लॉर्ड हॉल के बाहर भी तेज सांस महसूस की जा सकती थी। पवित्र भगवान ने वास्तव में लिंग जियो से निपटने के लिए अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। जिंग मिंग को कुछ समझ नहीं आया। अगर वह लिंग जियो को मारना चाहता था तो क्या ऐसा करना आसान नहीं होगा? क्या लिंग जियाओ एक अद्वितीय गुरु हो सकता है? कई लोग भ्रमित थे, लेकिन बाहर से आप अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे। आप केवल दोनों तरफ की सांसों को महसूस कर सकते थे। इस समय डी तुओटियन की सांसें बेहद तेज थीं और लिंग जियाओ की सांस लगभग महसूस नहीं हो रही थी। लिंग जियो बिना हिले वहीं खड़ा रहा, लेकिन चारों ओर चमकदार सुनहरी रोशनी थी जिससे आंखें कुछ भी नहीं देख पाती। ऐसा लग रहा था जैसे वह चियांग की दुनिया में था। ताई ची आंख खोलो। 4 पत्ती वाली दानव आंख खोलो। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए लिंग जियाओ आज कुछ भी करने को तैयार था। चाहे वह कोई भी चाल चले, वह उसे आजमाता जरूर था। ताई ची आंखें देख सकती है कि सुनहरे प्रकाश की गहराई में एक और अधिक चमकदार सुनहरा प्रकाश है और यह मानव आकार ले लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह डी तुओटियन है। तलवार। डी तुओटियन की आवाज सुनाई दी। शून्य से एक लंबी तलवार निकली। यह उनकी तलवार मार्शल आत्मा के समान थी। ये भी सुनहरा था। वह बहुत चमक रहा था। तलवार का शरीर लंबा नहीं था, केवल 3 फीट। ये चौड़ा नहीं था, केवल 7 इंच था। लेकिन तलवार से निकली ऊर्जा ने तलवार को एक अत्यंत विशालकाय तलवार जैसा बना दिया। जैसे ही ये तलवार बाहर आई, डी तुओटियन की सांसें तेज हो गईं। यहाँ का तापमान और भी भयावह हो गया। डेजी और झानलॉन कोने में छिप गए और अभी भी पीड़ा महसूस कर सकते थे। सौभाग्य से लिंग जियो आगे से रोक रहा था, अन्यथा वे आज जीवित नहीं होते। कितना भयानक युद्ध था। डेजी को अंततः एहसास हुआ कि उसका बदला कितना हास्यास्पद था। डी तुओटियन का सामना करने पर उसके पास कभी कोई मौका नहीं होगा। अमर ग्रेट स्वर्गीय राजा हथियार, लाल सोने की तलवार। झान लॉन्ग ने सुना था कि डी तुओटियन के पास पूरे युद्ध आत्मा पवित्र शहर में एकमात्र निम्न श्रेणी का स्वर्गीय राजा हथियार था, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अप्रत्याशित रूप से आज इस तलवार का जन्म हुआ। तलवार डी तुओटियन के हाथ में थी, जिससे अत्यंत तेज रोशनी निकल रही थी। डी तुओटियन की तलवार की इच्छाशक्ति बहुत भयानक थी। लिंग जियाओ की तरह वे दोनों भी तलवार की इच्छाशक्ति के शिखर पर थे और डी तुओटियन ने अधिक भयानक रेड सन विल में भी महारत हासिल कर ली। शिखर पर भी पहुंच गए। अतीत में जब डी तुओटियन दूसरों के साथ लड़ता था तो वह मूल रूप से लाल सूर्य इच्छा का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था। केवल तलवार की इच्छा और अपनी साधना पर भरोसा करके वह दुश्मन को मार सकता था। और आज उसने इस लाल सूर्य इच्छा का उपयोग इसलिए किया ताकि वह लिंग जियो को सुरक्षित रूप से मार सके। लिंग जियाओ ने कई अन्य अप्रत्याशित स्थान भी दिखाए।
पवित्र भगवान के रूप में वह गटर में डूबना नहीं चाहता था, इसलिए उसे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। एक शेर अपनी पूरी ताकत से एक खरगोश से लड़ता है। इसके अलावा डी तुओटियन की नज़र में लिंग जियो एक खरगोश नहीं बल्कि एक चालाक और कपटी लोमड़ी है। मेरे एक छोटे से शिष्य से निपटने के लिए आपने वास्तव में इतनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया। पवित्र प्रभु, आप सचमुच मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वुजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन। लिंग जियाओ ने संकोच नहीं किया, सीधे वुजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन जारी किया। एक ही समय पर डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग मोजियान को खोल दिया गया। हिंसक तलवार ऊर्जा खिल गई। इसने वास्तव में लिंग जियाओ के चारों ओर डायाफ्राम की एक परत बना दी। इसने डी तुओटियन की तलवार ऊर्जा को बाहर ही रोक दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने दो खूंखार राक्षसों को अपने हाथों में पकड़ रखा हो। सुनहरी रोशनी में जानलेवा आभा फैलती रही। भयानक जानलेवा आभा ने डी तुओटियन जैसे मजबूत आदमी को भी थोड़ा घबराहट महसूस कराया। ऐसा क्यों हो रहा है? डी तुओटियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं इस बच्चे के हाथों में मौजूद दो तलवारों की ग्रेड नहीं बता सकता, लेकिन वे मेरी लाल सोने की तलवार से भी अधिक भयानक हैं। वे जो सांस छोड़ते हैं वह प्रागैतिहासिक ब्रह्मांड के किसी जानवर की तरह है। इस बच्चे को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई मौका नहीं होगा। डर गया क्या? लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, मेरी ताकत तुम्हारी जितनी नहीं है। मैं तो बस यही खुद को पार करना चाहता हूँ, आपसे आगे निकल जाऊंगा। डी तुओटियन ने लिंग जियो को देखा और भी ज्यादा सख्त हो गया। अफसोस की बात है, अगर हम दुश्मन न होते, मैं सचमुच तुम्हें अपना प्रशिक्षु स्वीकार करना चाहूंगा। मैं, डी तुतियान, ने अपने जीवन में कई प्रशिक्षुओं को स्वीकार किया है। उनमें से कई उत्कृष्ट हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप में मुझसे आगे निकलने की क्षमता है। ये दुख की बात है कि आपके पास इतना समय नहीं है। तुम्हें आज यही मरना होगा। इस दुनिया में अब लिंग जियाओ नहीं रहेगा। यदि कोई द्वेष न भी हो तो भी तुम मेरे स्वामी होने के योग्य नहीं हो। मेरा स्वामी तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि आपका चरित्र वास्तव में चापलूसी करने वाला नहीं है। बकवास। इस दुनिया में कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते हैं। जब तक मैं मजबूत बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही इसका मतलब मेरे अपने मालिक को धोखा देना हो। अपने साथी शिष्यों को बेच रहा हूँ। मैं ये हर कीमत पर करूँगा। तुम नहीं समझोगे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या चरित्र खाया जा सकता है? जब तक मैं अधिक शक्तिशाली बन सकता हूँ, तब तक क्या होगा यदि मैं एक जघन्य शैतान हूँ? डी तुओटियन चिल्लाया, सचमुच? तो फिर मुझे तुमसे तब मिलवाओ जब तुम एक इंसान होने का सबसे बुनियादी विवेक खो चुके हो। ये कितना मजबूत हो सकता है? लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, और लुओमी क्विंगयंग सटेप पहले से ही इस्तेमाल किया गया था। वह आकृति अचानक डी तुओटियन के सामने आ गई। दुश्मन बहुत ताकतवर है। पहले या दूसरे पर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। पहले हमला करने से लोग लड़ने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। दो तलवारें, दो अलग अलग तलवारबाजी का प्रदर्शन, एक दबंग, एक जादुई चाल। लेकिन चाहे वह अत्याचारी हो या राक्षस, वे सभी लिंग जियो नाम के इस व्यक्ति के हाथों में हैं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? डी तुओटियन की आवाज अचानक चारों दिशाओं से आई। स्वर्ण तलवार आत्मा पर भरोसा। वह युद्ध में कई योद्धाओं को अत्यंत निराश कर सकता है। कुछ लोग जो उससे अधिक शक्तिशाली हैं, वे भी उसका स्थान नहीं ले सकते। उससे कैसे लड़ें? हालांकि लिंग जियाओ अलग था। लिंग जियाओ की आंखें ताइची जैसी हैं। ताइची आई की शक्ति में इस दुनिया का मूल निहित है, यिन और यांग। ये तो बस सुनहरा प्रकाश है। ताइची की नज़र को पकड़ना कैसे मुश्किल हो सकता है? हंसना। जब तक तलवार की धार ने डी तुओटियन को नहीं छुआ, डी तुओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह जल्दी से छिप गया, लेकिन लिंग जियो की तलवार ने फिर भी उस पर वार किया। उसके शरीर पर खून के निशान थे। दो तलवारें लहराई गईं। लिंग जियाओ ने पागलों की तरह हमला किया। तलवार की छाया डी तुओटियन की ओर बढ़ती रही। पहले कुछ तलवार के वार अभी भी डी तुओटियन को क्रोधित करने में सक्षम थे, लेकिन उसके बाद यह मूलतः अर्थहीन है। डी तुओटियन ने व्यवहारिक कार्यों से अपनी ताकत साबित की। वह उड़कर आया और लिंग जियाओ को लात मारी। हालांकि लिंग जियो बेहद तेज है, लेकिन वह इस झटके से बच नहीं सका।
वह प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी 2 तलवारों का ही उपयोग कर सका। हिंसक बल ने लिंगजियो को दूर फेंक दिया, दर्जनों मीटर दूर उड़कर दीवार से टकराया। डी तुओटियन ने करीब से पीछा किया और लिंग जियाओ को मारने की कोशिश करते हुए हमला किया। हालांकि जैसे ही वह दीवार से टकराया, लिंग जियो गायब हो गया। छाया में बदल जाओ और अंधेरे में दुबक जाओ। छद्म योद्धा लिंग जियो ने अंधेरे में अपने शरीर को समायोजित किया। ये डी तुओटियन कितना भयानक है। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं झान लॉन को मार डालूंगा। लिंग जियाओ की छाया योद्धा अवस्था में जब तक वह अपनी सांस नहीं छोड़ता, तब तक डी तुओटियन भी उसका पता नहीं लगा पाएगा। इसीलिए डी तुओटियन ने लिंग जियो को ड्रैगन युद्ध की धमकी दी। मेरी चिंता मत करो, झान लॉन्ग ने दहाड़ते हुए कहा। डी तुओटियन, आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। झान लॉन्ग को दूसरों पर बोझ बनना पसंद नहीं है। आज डी तुओटियन को लिंग जियाओ को धमकाने के लिए बंधक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसे लगा कि उसका जीवन बेकार है, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तुम आत्महत्या करना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है। एक सुनहरी रोशनी उड़ गई। झान लॉन्ग के हाथ में जो हथियार था वह सीधे दूर गिर गया। लेकिन डी तुओटियन को जिस क्षण की उम्मीद नहीं थी, वह था वह क्षण जब ड्रैगन युद्ध ब्लेड को दूर धकेल दिया गया। यहाँ तक कि झान लॉन्ग भी गायब हो गया। भाई लिंग, ये कौन सी जगह है? झान लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा। ये डोंगशेंग सम्राट रिंग का स्थान है, कृपया अभी यहीं रहें। लिंग जियो अब वास्तव में आभारी है कि उसे डोंगशेंग सम्राट अंगूठी जैसा खजाना मिला। अन्यथा आज डी तुओटियन का सामना करना वास्तव में सिर दर्द होगा। डी तुओटियन का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। एकमात्र बंधक को भी लिंग जियो ने अपने साथ ले लिया। अब उसके पास लिंग जियाओ को ब्लैकमेल करने का कोई साधन नहीं था। हंस, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी छिपकर बिता सकोगे। डी तुओटियन ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसके लिए लिंग जियो को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन लिंग जियो के लिए उसे चोट पहुंचाना असंभव था। लिंग जियो ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन सीधे खूनी प्लेग जारी कर दिया। भयानक ऊर्जा ने तुरंत ही डी तुओटियन के शरीर पर आक्रमण कर दिया। छोटी छोटी तरकीबें। डी तुओटियन को रक्तपिपासु प्लेग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सच्ची ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और चियांग की इच्छा शक्ति फूट पड़ती है। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली रक्त लाल ऊर्जा तुरंत बाहर निकाल दी गई। यदि यह रक्तपिपासु महामारी ऐसी ही होती तो स्वाभाविक रूप से इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब खूनी प्लेग ने बड़ा होकर एक और कार्य हासिल कर लिया है। इसके अलावा तुरंत क्षति और कमजोरी भी होती है। लगातार कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना चुपचाप भी किया जा सकता है, और इसे ढूंढना बहुत कठिन है। नवजात प्लेग पिछले प्लेग से सैकड़ों गुना छोटा है। डी तुओटियन की कोशिकाओं में छुपकर ये डी तुओटियन की असली ऊर्जा और रक्त को निगलता रहता है। खैर, लिंग जियो ने अपना मन बना लिया था। चाहे कोई भी तरीका हो, जब तक ये डी तुओटियन को कमजोर कर सकता है, वह इसका उपयोग करेगा। हाइड्रा जानवर नरक की आत्मा, 9 सांप जहर डोमेन। अपने इरादों को छिपाने के लिए खूनी प्लेग जारी करने के बाद लिंग जियाओ ने 9 सांप विष डोमेन जारी किया। 9 रंगों वाला जहर उसी समय डी तुओटियन की ओर बढ़ा और 9 विशाल विषैले सांपों में बदल गया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस छोटी सी चाल से तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? डी तुओटियन बहुत निराश लग रहे थे। ऐसा लगता है कि आप भी अपनी बुद्धि के अंत पर हैं। वह इन विषाक्त पदार्थों को हराने के लिए अपनी असली ऊर्जा को सक्रिय करने वाला था ताकि वे उसके शरीर में प्रवेश न कर सकें। हालांकि इस समय लिंग जियो का हमला फिर से हुआ। फ्रॉस्ट ड्रैगन, आइस ड्रैगन सांस। भले ही यह ठंड का एक क्षण मात्र था, लेकिन इसने जहर को दूर भगाने के लिए डी तुओटियन की गतिविधि में बाधा उत्पन्न की। इससे डी तुओटियन के शरीर में भारी मात्रा में जहर प्रवेश कर गया। भले ही डी तुओटियन इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सके, फिर भी उसे नुकसान होगा। भले ही ये थोड़ी सी क्षति हो, लेकिन ये लिंग जियो के लिए पर्याप्त है। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब डी तुओटियन ने जहर बाहर निकाल दिया, लिंग जियाओ ने लगातार 3 गठन पत्थर फेंके। यह अभी भी प्लेग अस्थि परिवर्तन संरचना, 10,000 जानवरों रक्त शोधन संरचना और छोटे 10,000 थंडर अमर हत्या संरचना है। गधे। डी तुओटियन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और अंततः उसने अपनी तलवार से वार किया। इस तलवार का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से किया गया। ये वह क्षण था जब लिंग जियो ने संरचना की स्थापना पूरी कर ली थी, उसकी आभा उजागर हो गई थी और वह छाया योद्धा रूप में प्रवेश करने में असमर्थ था। हंसना।
एक तलवार लिंग जियाओ के शरीर में घुस गई। लिंग जियाओ के शरीर पर एक कटोरे जितना बड़ा घाव दिखाई दिया। रक्त तूफान पर, यहाँ तक कि जुवानवु दिव्य शरीर, जो 7वें स्तर के शाही स्तर के शिखर रक्षात्मक मार्शल आर्ट के बराबर है, डी तुओटियन के हमले का सामना कर रहा है। यह असुरक्षित भी है। लिंग जियो पागलों की तरह पीछे हटा और फिर जल्दी से गायब हो गया। उसने बड़ी मात्रा में उपचार की गोलियां निगल लीं। सौभाग्यवश तीनों संरचनाएं सक्रिय हो गई हैं। इसके अलावा लिंग जियो पर हमला करने के लिए डी तुओटियन ने अपनी असली ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके पास जहर को बाहर निकालने का समय नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्हें अंदरूनी चोटें भी आईं। ये कितनी शर्म की बात है। स्वर्गीय गोली क्षेत्र के नीचे कोई भी योद्धा मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सका है। लिंग जियो, तुमने वास्तव में आज मुझे 2 बार चोट पहुंचाई। पहली बार ये दर्दनाक और महत्वहीन था, लेकिन इस बार दूसरी बार मैं वास्तव में आंतरिक रूप से घायल हो गया था। यह असहनीय है। डी तुओटियन क्रोधित था। इस समय रक्त पिपासु प्लेग, 9 सांप विष क्षेत्र, प्लेग अस्थि परिवर्तन संरचना, 10,000 जानवरों का रक्त शोधन संरचना और छोटे 10,000 थंडर अमर हत्या संरचना सभी एक ही समय में प्रभावी हुए हैं। यहाँ तक कि इसका प्रभाव भी न्यूनतम है, लेकिन चींटियों के घोंसले से 1000 मील का तटबंध नष्ट हो गया। लिंग जियो का मानना था कि वह निश्चित रूप से डी तुओटियन को मार सकता है, लेकिन इस समय वह सचमुच असहज महसूस कर रहा था। डी तुओटियन का हमला बहुत शक्तिशाली था। उसने 10 से अधिक बार हमला किया और अधिक से अधिक यह मच्छर के काटने जैसा था। लेकिन जब प्रतिद्वंद्वी ने उस पर हमला किया तो ऐसा लगा जैसे उसे बाघ ने काट लिया हो। आक्रमण शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यदि उनके विभिन्न तरीके न होते तो यह वास्तव में असंभव होता। बेशक ऐसे गुरु के खिलाफ लड़ने के बाद उसकी साधना समुद्री ऊर्जा भी बहुत तेजी से बढ़ गई। मूलतः ये दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर के अंतिम चरण का केवल 10% था। इन कुछ लड़ाइयों में ही स्तर 30% तक बढ़ गया है। निस्संदेह मेरा चुनाव सही था। ऐसा मजबूत व्यक्ति उसे और अधिक मजबूत बनने में मदद करेगा। हालांकि इस छोटे से सुधार से उनकी ताकत बढ़ने की संभावना नहीं है। भयानक डी तुओटियन का सामना करते हुए वह अभी भी बहुत खतरे में है। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा और उसे तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग करना होगा। उपचार की गोली के प्रभाव पर भरोसा, साथ ही उसकी पहले से ही बहुत मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता पर निर्भर। आधे घंटे बाद वह मूलतः ठीक हो गया। फिर उन्होंने मार्शल सोल बैरियर को मुक्त कर दिया, डेजी को बाहर से अलग कर दिया। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह इस मार्शल सोल बैरियर का उपयोग तानाशाह मार्शल सोल की सांस को ढालने के लिए करना चाहता था। यद्यपि इसे पूरी तरह से ढक पाना असंभव है, लेकिन जब तक यह इसके अधिकांश भाग को ढक सकता है तब तक बाहर के लोगों को इसका पता नहीं चल पाएगा। तानाशाह मार्शल आत्मा। एक क्षण में मार्शल सोल बैरियर के भीतर चौंकाने वाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मूलतः सुनहरा संसार शून्य में बदल गया। एक विशाल विस्तार। यह क्या है? डी तुओटियन को झटका लगा। वह महसूस कर सकता था कि उस समय लिंग जियो की ताकत में विस्फोटक वृद्धि हुई थी। इस सुधार ने लिंग जियाओ को उससे सीधे लड़ने की ताकत भी दी। हालांकि वह अभी भी उसे हरा नहीं सका, लेकिन अब वह पहले की तरह शक्तिहीन नहीं था। मारना। एक बार फिर लिंग जियो रक्त लाल बिजली में बदल गया और मारा गया। तानाशाह मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के तहत उसकी गति 100 गुना बढ़ गई। मूलतः वह डी तुओटियन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से डी तुओटियन से आगे निकल गया था। टकराना। डोंगशेंग दानव तलवार, डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डी तुओटियन की लाल सोने की तलवार एक दूसरे से टकरा गईं। डी तुओटियन ने वास्तव में आधा कदम पीछे ले लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की ताकत पहले की तुलना में कम से कम 100 गुना बढ़ गई थी। सिवाय इसके कि उसके दायरे तक अभी तक नहीं पहुंचा गया था, उसकी लड़ाकू शक्ति मूल रूप से स्वर्गीय दान दायरे के प्रारंभिक चरण के स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि वह अभी भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आखिरकार कोई इतना बड़ा अंतर नहीं था। उसकी हत्या की पूर्व शर्त पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसी भयानक युद्ध शक्ति को बाहर निकालने के लिए आपने कौन सी गुप्त विधि अपनाई? अगर यह बात बाहर निकल गई तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस बार डी तुओटियन सचमुच हैरान रह गया। डी तुओटियन को बहुत धक्का लगा। वह एक संत भगवान थे, एक दिवंगत तियानदान क्षेत्र योद्धा। दिवंगत तियानदान क्षेत्र के योद्धा का सामना करते हुए वह वास्तव में पराजित हो गया।
मुझे डर है कि अगर उसने दूसरों को बताया भी तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। ये युवक सचमुच चौंकाने वाला था। तथापि तो क्या हुआ अगर उसकी लड़ाकू शक्ति में सुधार हुआ है? वह अभी भी डी तुओटियन जितना अच्छा नहीं है। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। सुनहरी रोशनी सितारों को चकनाचूर कर देती है। डी तुओटियन ने तलवार से वार किया। सुनहरी तलवार की ऊर्जा घने उल्काओं की तरह लिंगजियो की ओर बढ़ी। प्रत्येक तलवार ऊर्जा में लिंगजियो को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। किंग कांग दिव्य वानर, किंग कांग अविनाशी। तानाशाह मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के तहत किंग कांग अविनाशी और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति उसका समर्थन कर रही थी। विशाल किंग कांग शरीर ने डी तुओटियन की सुनहरी तलवार ऊर्जा का सामना किया। तलवार की ऊर्जा ने किंग कांग दिव्य वानर पर वर्षा की बूंदों की तरह प्रहार किया। यद्यपि रक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, लेकिन सारी स्वर्ण तलवार ऊर्जा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि आपकी अजीब गुप्त विधि न केवल आपकी लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार करती है, यह आपकी गति और रक्षा को भी बढ़ाता है। तुम सचमुच कठिन हो। यदि हम सहयोग कर सकें तो वारसोल का पवित्र शहर निश्चित रूप से 3000 पवित्र शहरों में से पहला बन जाएगा। तुम्हारे साथ सहयोग, मैंने पहले भी कहा है, तुम इसके लायक ही नहीं हो। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, तुम ही हो जो शराब पीने से इनकार करते हो। स्वर्णिम प्रकाश दिव्य क्षेत्र, बिखरा हुआ तारा सागर और अधिक हिंसक तलवार कौशल विकसित हुए। लाल सोने की तलवार और भी अधिक भयानक तलवार ऊर्जा के साथ फट पड़ी। वास्तव में इसने आकाशगंगा जैसा एक भयावह अस्तित्व निर्मित कर दिया। उसने लिंग जियाओ पर एक जबरदस्त ताकत की तरह हमला किया। निम्मा, मेरे तानाशाह ब्रह्मांड में ये वास्तव में तलवार ऊर्जा की एक आकाशगंगा में संघनित हो सकता है। ये डी तुओटियन वास्तव में स्वर्गीय तियानदान क्षेत्र विशेषज्ञ होने के योग्य है। ये भयानक है। ये लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, लिंगजियो उतना ही भयभीत होता गया। बेशक वह ये नहीं जानता था कि डी तुओटियन उससे भी ज्यादा हैरान था। यद्यपि उसकी साधना उससे कहीं अधिक मजबूत थी, फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। यद्यपि वह काफी दबाव में था, लेकिन उसके लिए नुकसान में रहना सामान्य बात थी, क्योंकि वह मजबूत के सामने कमजोर था। पीछे हटना। लिंगजियो अच्छी तरह से जानता था कि डी तुओटियन की तलवार शाही वर्ग की 8वीं स्तरीय मार्शल आर्ट थी और यह एक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट भी थी। यह उनके लाल रक्त आकाश चूहे से भी अधिक हिंसक था। इसे रोकना असंभव था। वह केवल प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति को कमजोर कर सकता था। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील का रक्तपिपासु जंगल, दोनों तलवारों ने एक ही समय में अपना वास्तविक स्वरूप सक्रिय कर लिया। दोहरा रक्तपिपासु जंगल आरोपित किया गया था, तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति के साथ संयुक्त। ऐसा लग रहा था कि खूनी जंगल एक ब्रह्मांडीय जंगल में बदल गया है। शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, जो शाही वर्ग की 7वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद डी तुओटियन की तलवार की ऊर्जा से रक्तपिपासु जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन यह वैसा ही था जैसा लिंगजियो ने उम्मीद की थी। भले ही रक्तपिपासु जंगल नष्ट हो गया हो, लेकिन उसे सांस लेने का भी मौका मिला। उन्होंने सबसे भयानक हमले को टाल दिया। बाकी हमले, यदि उस पर लगे भी तो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सके। वहां केवल खून के धब्बे थे जो डी तुओटियन के हमले की पुष्टि करते थे। यद्यपि खून के धब्बों का लिंगजियो पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने डी तुओटियन की भयानक शक्ति को भी साबित कर दिया। तस्क संत भगवान होने के योग्य है और उनका हमला वास्तव में भयानक है। लिंगजियो ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने लगभग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब तक वह पूरी तरह दबा हुआ था। आपकी क्षमता सचमुच भयानक है। यदि आपको 1 या 2 साल और दिए जाएं, तो भी नहीं, भले ही आपको 1 या 2 महीने और दिए जाएं। हो सकता है आप मुझसे आगे निकल जाएं, लेकिन अफसोस की बात है, आप बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। तो आज तुम निश्चित रूप से यही मरोगे। जब तक तुम मरोगे, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। डी तुओटियन को वास्तव में बहुत दुख हुआ। लिंग जियाओ सबसे भयानक व्यक्ति था जिसके पास सबसे भयानक प्रतिभा थी जो उसने कभी देखी थी। गोल्डन सिटी में उसने अब तक जितनी भी प्रतिभाएं देखी थी, उनमें उनसे भी अधिक क्षमता थी। यह अफसोस की बात है कि उन्हें ये बात पहले नहीं पता चली। अब दोनों प्राणघातक शत्रु बन गए हैं। सुलह का दिन कभी नहीं आएगा। वह केवल लिंगजियो को मार सकता है, ताकि भविष्य में लिंगजियो द्वारा मारा न जाए। स्वर्ण प्रकाश दिव्य क्षेत्र, उल्का तलवार।
ये हमला पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली था। अभी तलवार का कौशल सम्राट के 8वें स्तर का केवल मध्य स्तर था, और यह आक्रमण सम्राट के 8वें स्तर का सबसे उच्च स्तर था। ये डी तुओटियन का सबसे शक्तिशाली तलवार कौशल भी था। लिंग जियो को मारने के लिए उसके पास अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उसे एक बार और हमेशा के लिए मार डालना चाहता था। वह लिंग जियाओ को कभी भी जीवित रहने का मौका नहीं देगा। जैसे आवाज सुनाई दी, शून्य से एक विशाल स्वर्ण तलवार गिरी। वह उल्कापिंड में बदल गया और गिर गया। यह ऐसा था जैसे 1 दर्जन उल्कापिंड एक साथ जुड़े हुए हों, बड़े से छोटे तक। सबसे छोटा तो तलवार की नोक के बराबर था। इस भारी दबाव ने लिंग जियाओ को स्पष्ट रूप से एहसास करा दिया, उनके और डी तुओटियन के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि यदि वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग भी करता तो भी यह अंतर पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन इस बारे में क्या वह हार मान लेगा? नहीं, कदापि नहीं। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील, सभी जानवर एक में लौटते हैं। उसके दाहिने हाथ में डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार एक शक्तिशाली तलवार कौशल का निर्माण कर रही थी। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील, ईश्वर और दानव रक्तपिपासु। उसके बाएं हाथ में डोंगशेंग दानव तलवार एक ही समय में एक शक्तिशाली तलवार कौशल पैदा कर रही थी। पहले से अलग, इस बार लिंग जियो ने अंततः अपने दोहरे कौशल का उपयोग किया। ये सिर्फ 2 हथियार नहीं हैं, इसके बजाय बायां और दायां हाथ एक ही समय में अलग अलग तलवार कौशल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि डी तुओटियन भी ऐसा नहीं कर सकता। लगातार 2 दहाड़े लिंग जियाओ ने डी तुओटियन की तलवार कौशल का लगातार विरोध करने के लिए 2 तलवार कौशल का इस्तेमाल किया। तानाशाह मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के तहत लिंग जियो के 2 तलवार कौशल की शक्ति सम्राट स्तर के 8वें स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट के बराबर है। हालांकि यह अभी भी डी तुओटियन के हमले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। उस समय मार्शल आत्मा बाधा में सबसे भयानक विस्फोट हुआ। लिंग जियो सीधे उड़ गया था, और डी तुओटियन इस कौशल के विस्फोट के प्रभाव को सहन नहीं कर सका, और वह भी उड़ गया। इस दृश्य को देखकर डेज़ी अचंभित रह गई। अधिक मजबूत, डी तुओटियन बहुत मजबूत है, लिंग जियो बहुत दुष्ट है। इस भयानक विस्फोट की सांस को मार्शल आत्मा अवरोध द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सका। इसे सीधे बाहर छोड़ा गया। बाहर लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। क्या संत भगवान वास्तव में लिंग जियो का सामना कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे संत भगवान ने उल्का तलवार का भी इस्तेमाल किया है। मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ताकतवर आदमी युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में घुस आया हो और लिंग जियो सहयोग से अंदर आ गया हो? जिंग मिंग ने भी भौहें सिकुड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, यह मानने का कोई तरीका नहीं है कि यह लिंग जियो है जो अंदर डी तुओटियन के साथ लड़ रहा है। ये बहुत अविश्वसनीय है। बहन किंगलियान, आप क्या सोचती हैं? जियांग नान ने आत्मा संचरण के माध्यम से पूछा। ये लिंग जियाओ है। अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी खेती बहुत खराब है, लेकिन वह महसूस कर सकती है कि यह लिंग जियो है जो अंदर डी तुओटियन से लड़ रहा है। लेकिन वह ये नहीं समझ पाती कि लिंग जियो की लड़ने की शक्ति अचानक इतनी भयानक क्यों हो गई है। ये बच्चा मेरे सामने और क्या छिपा रहा है? उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, लेकिन उसने लिंग जियो को दोष नहीं दिया, बल्कि लिंग जियो की और भी अधिक प्रशंसा की। अगर लिंग जियो ने उसे अपने सारे राज बता दिए, एक ऐसे व्यक्ति से जिससे वह केवल कुछ ही बार मिला था, ये सचमुच मूर्खता होगी। लेकिन लिंग जियो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जियांग नान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार वह लिंग जियो की सस्ती गुरु थी। हालांकि उसने वास्तव में लिंग जियो को कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि लिंग जियो इतना मजबूत नहीं था। अभी इस बारे में चिंता मत करो। हालांकि लिंग जियो बहुत मजबूत है, फिर भी वह डी तुओटियन का मुकाबला नहीं कर सकता। वे 2 बूढ़े लोग क्यों नहीं आते? किंगलियान तलवार लड़की थोड़ी चिंतित थी। लिंग जियाओ अंदर लड़ रही थी, लेकिन वह केवल बाहर से देख सकती थी। यह एहसास सचमुच बहुत दर्दनाक है। पवित्र प्रभु के मंदिर में डी तुओटियन को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये हमला उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि लिंग जियो ने उसके साथ साजिश रची थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे के पास इतनी भयानक गुप्त तकनीक होगी। यह मेरी वास्तविक ऊर्जा और रक्त को लगातार कमजोर कर सकता है। हालांकि यह गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहना भी डरावना है।
हमें शीघ्रता से लड़ना होगा। डी तुओटियन ने गणना की कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी वास्तविक ऊर्जा और रक्त का 1/3 हिस्सा एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा। इस तीसरे को कम मत आंकिए। इसका मतलब कि उनकी कुल ताकत 30% से अधिक कम हो गई है। वह लिंग जियो को दबा सकता था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। डी तुतियान ने रस्साकशी जारी रखने का विचार त्याग दिया। वह अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण करना चाहता है। यद्यपि उल्का तलवार उनका सबसे मजबूत मार्शल कौशल है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उल्का तलवार को भी बढ़ाया जाना चाहिए। आखिरकार वह तियानदान राज्य के अंतिम चरण का योद्धा है। वह गुप्त शक्तियों वाला व्यक्ति भी है। क्या युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है? बात बस इतनी है कि यह चीज कुछ हद तक खूनी चूहे दानव के समान है। हालांकि यह इतना अतिरंजित और स्वर्ग विरोधी नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। इसलिए जीनियस डी तुओ इसे तुरंत उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वह इसे और अधिक नहीं खींच सकता था, और उनका यह भी मानना था कि लिंगजियो को अपने सभी कार्ड इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे। अब इसे और अधिक परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह इसी तरह उपभोग करता रहा तो अंत में वह अकेला बदकिस्मत रह जाएगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में दृढ़ता और क्रूरता झलकने लगी। तलवार तावीज सक्रिय करें। डी तुओटियन की ठंडी चीख के बाद उसके शरीर से एक तलवार की रोशनी निकली, केवल हथेली के आकार का। यह जैद से बने ताबीज जैसा दिखता है। रक्त आत्मा तावीज। लिंग जियाओ, जिसने पहले रक्त आत्मा ताबीज देखा था, ने स्वाभाविक रूप से एक नज़र में डी तुओटियन के हाथ में तलवार ताबीज को पहचान लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में रक्त आत्मा तावीज के बारे में जानते होंगे। अब जब आप इसे जान गए हैं तो आपको इसकी शक्ति भी समझ आ गई होगी, है ना? तलवार ताबीज लाल सोने की तलवार में एकीकृत है। जैसे ही डी तुओटियन ने बात की, उसने तलवार के ताबीज को लाल सोने की तलवार में एकीकृत कर दिया। उस समय लाल सोने की तलवार की शक्ति स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ गई। कम से कम इसमें 10 गुना से अधिक सुधार हुआ है। स्वर्णिम प्रकाश ने एक बार फिर मार्शल आत्मा अवरोध के अधिकांश स्थान पर कब्जा कर लिया। इस समय डी तुतियान और भी अधिक देवता जैसा हो गया, किसी भी समय दुश्मन के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम। तेज हवा में उसके कपड़े उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता का भाव था। ऐसी भयावह हलचल ने एक बार फिर बाहर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने वास्तव में शेंग को तलवार ताबीज का उपयोग करने की पहल करने के लिए मजबूर किया। ये प्रतिद्वंद्वी कौन है? इस समय किंगलियान तलवार लड़की को छोड़कर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि डी तुओटियन अंदर लड़ रहा था। ये लिंग जियो निकला। स्वर्ण प्रकाश दिव्य क्षेत्र, तलवार ताबीज 93, उल्का सितारा तलवार। वही मार्शल आर्ट, लेकिन तलवार के ताबीज में एकीकृत होने के बाद यह अब 8वें स्तर की शाही स्तरीय उन्नत मार्शल आर्ट नहीं है। इसके बजाय ये सीधे सम्राट के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया। शक्ति अतुलनीय है। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध आत्माओं के पूरे पवित्र शहर में 8वें स्तर का कोई शाही स्तर का शीर्ष मार्शल कौशल नहीं है। यहाँ तक कि 8वें स्तर के सम्राट स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट भी केवल इस पवित्र गुरु द्वारा ही महारत हासिल की जा सकती है। सम्राट स्तर के 8वें स्तर के मध्यवर्ती मार्शल आर्ट और प्राथमिक मार्शल आर्ट के कुल मिलाकर केवल 1 दर्जन प्रकार हैं। डी तुओटियन को विश्वास था कि वही ये चाल चल सकता है। लिंग जियो के लिए उसे रोकना बिल्कुल असंभव था। विशाल ब्रह्मांड में उल्कापिंड के एक टुकड़े ने एक विशाल दिव्य तलवार का निर्माण किया, जिससे लिंग जियो की मृत्यु हो गई। विस्फोटक गर्जनाएं आती रहीं, यहाँ तक कि पूरा पवित्र भगवान मंदिर भी हिल रहा था। डेज़ी पूरी तरह से अचंभित थी। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि मुझे अपना सबसे मजबूत आक्रमण अपनाना होगा, अन्यथा मैं इस प्रहार से मर जाऊंगा। 2 तलवारें एक में मिल गईं। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग राक्षसी तलवार एक में विलीन हो जाती हैं। खूनी दांत तोड़ने वाले चूहे की आत्मा को पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो के हाथ में एक क्रूर राक्षस था, जो चौंकाने वाला और भयानक था। वरिष्ठ जियानचेन, वरिष्ठ चू लिंग, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। यद्यपि यह प्रहार उसे मार नहीं सकता, फिर भी इसे रोकना होगा जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ। भले ही ये लड़ाई कई दिन और रात तक चले, मैं उसे मौत की घाट उतार दूंगा। लिंग जियो ने अपने मन में जियानचेन और चू लिंग का नाम पुकारा। डी तुओटियन को मार डालो। सिर्फ इसलिए नहीं कि डी तुओटियन उसे मारना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने जियानचेन और चू लिंग से डी तुओटियन की जान लेने का वादा किया था।
रक्त दांत वाले आकाश भंजक चूहे और लाल रक्त ड्रिलिंग आकाश चूहे की शक्तियां एक दूसरे में समाहित हैं। एक अधिक क्रूर राक्षस में तब्दील हो जाओ। उसकी ठंडी आंखें दूर से डी तुओटियन को घूर रही थी, बिना किसी भावना के, केवल उदासीनता के साथ। लिंग जियो के हाथों पर भयानक आभा अत्यंत तेज गति से संघनित हो गई। तलवार की इच्छा और पशु देवता की इच्छा एक में विलीन हो जाती है। तुम अभी मरे नहीं हो। डी तुओटियन ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह लिंग जियो को नहीं मार सकता। पिछली उल्का तलवार गिरते हुए उल्काओं की एक पंक्ति मात्र थी, लेकिन इस बार यह उल्कापिंडों से बनी एक तलवार नदी थी। दृश्य अत्यंत शानदार था, यहाँ तक कि डी तुओटियन स्वयं भी इस तलवार की भयानक शक्ति से काफी प्रभावित था। ये तलवार, लिंग जियो की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि समान स्तर की साधना वाले योद्धा को भी सीधे कुचला जा सकता है। यहाँ तक कि आत्मा भी उसी समय नष्ट हो सकती है। 12 जानवर भगवान तकनीक के लाल रक्त आकाश चूहा। भले ही आप आकाशगंगा द्वारा संघनित तलवार ऊर्जा हैं, लेकिन मेरा लाल रक्त आकाश चूहा एक विशालकाय जानवर है जो तारों को निगल जाता है। तानाशाह मार्शल आत्मा के प्रवर्धन के तहत ये कदम, जो मूल रूप से केवल सम्राट के 8वें स्तर के प्राथमिक स्तर की शक्ति थी, अब ये वास्तव में सम्राट की 8वीं स्तरीय उन्नत मार्शल आर्ट की शक्ति को बाहर निकाल सकता है। हालांकि यह अभी भी प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन लिंग जियो का लाभ कि उसका भौतिक शरीर अधिक मजबूत है। ऐसा मत सोचिए कि डी तुओटियन की साधना उससे अधिक मजबूत है, लेकिन उसका भौतिक शरीर उससे कहीं अधिक खराब है। आखिरकार हर योद्धा रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता। आकाशगंगा गिर गई, रक्त चूहा आकाश निगल जाता है। एक रक्त लाल, एक उज्ज्वल। दोनों सेनाएं मार्शल आर्ट बैरियर में अभूतपूर्व प्रभाव के साथ फट पड़ी। बाहर खड़े सभी योद्धाओं को धरती हिलती हुई महसूस हुई। कौन है ये? कौन हमारे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर में घुस आया है? क्या ये बाई जियानहाई है? जिंग मिंग उलझन में था। भले ही उसने लिंग जियाओ और डी तुओटियन के बीच लड़ाई देखी हो, तो भी वह शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की बात सचमुच अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीय है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंततः जिंग और रक्तचूहा एक दूसरे से टकरा गए। इससे भी अधिक भयानक गर्जना सुनाई दी। चेरी डेजी स्थिर खड़ी नहीं रह सकी। शव चारों तरफ बिखरा पड़ा था। ये दुखद था, यहाँ तक कि बाहर जो लोग थोड़े कमजोर थे, वे भी स्थिर खड़े नहीं रह सके। हर किसी के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। अरे नहीं, डी तुओटियन निर्दयी लगता है। क्या युवा मास्टर उसे रोक सकते हैं? ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल पागल हो रही थी। दो भयावह चालों का टकराव। ये दो तलवारें हैं, दो इच्छाएं, दो लोगों की अंतिम टक्कर। लिंग जियो को अच्छी तरह पता था कि वह नुकसान में है, लेकिन उन्होंने अपने मजबूत शरीर पर भरोसा किया और खतरे की परवाह किए बिना अपनी असली ऊर्जा को उन्मुक्त कर दिया। यह उनका एक और लाभ था। उनकी असली ऊर्जा डी तुओटियन से किसी भी तरह से कम नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी क्षमता भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह पागलपन भरा गतिरोध काफी समय तक चला। काफी देर तक चले गतिरोध के बाद एक बार फिर दोनों को एक साथ उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि मार्शल स्पिरिट बैरियर में भी हैं। लिंग जियाओ का पूरा शरीर पहले से ही जख्मों से ढका हुआ था। वैसे भी कहीं भी अच्छा नहीं है। जमीन पर निश्चल लेटा हुआ। आत्मा अवरोध को अब और कायम नहीं रखा जा सकता। तानाशाह मार्शल आत्मा भी उसके शरीर में लौट आई। डेजी, मुझे दवा दो, लिंग जियाओ ने डेजी को चिल्लाकर कहा। डेजी लिंग जियो के पास पहुंची, उपचार की दवा और रिकवरी की दवा निकाली और उन्हें लिंग जियो के मुंह में डाल दिया। दूसरी ओर डी तुओटियन की स्थिति भी उससे ज्यादा बेहतर नहीं थी। पूरा शरीर भी घायल हो गया है, वह हिल भी नहीं सकता था। इससे डी तुओटियन अविश्वसनीय हो गया। डेजी, तुम क्या कर रही हो? उस बच्चे को मार डालो, डी तुओटियन चिल्लाया। लिंग जियाओ की तुलना में उसकी स्थिति बेहतर है। कम से कम वह अभी भी चल फिर सकता है, यहाँ तक कि खड़े होने में भी सक्षम। उसके शरीर में अभी भी सच्ची ऊर्जा के अवशेष मौजूद हैं। तियानदान राज्य के योद्धा शक्तिशाली हैं। लिंग जियाओ ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह फिर भी जीत नहीं सका। डेजी ने डी तुओटियन की उपेक्षा की और लिंग जियाओ को अमृत खिलाने में मदद की। फिर वह खड़ा हो गया। डी तुओटियन की ओर चले। क्या तुम्हें अभी भी वो परिवार याद है जिसका पूरा परिवार तुम्हारे द्वारा खत्म कर दिया गया था? तुमने एक चर्मपत्र का टुकड़ा पाने के लिए मेरे माता पिता को मार डाला। मेरे परिवार को मार डालो। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं बदला ले सकूंगा।
आज अंततः मुझे वह मिल गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। डी तुओटियन की ओर चलते समय डेजी ने एक ठंडा भाव दिखाया। डी तुटियन अब गंभीर रूप से घायल हो गया है, हालांकि वह अभी भी नहीं जानती कि वह बदला लेने में सफल हो पाएगी या नहीं। हालांकि ये सबसे अच्छा अवसर है और इसका प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। अगर डी तुओटियन अब नहीं मरता है तो फिर वह और लिंगजियो मर जाएंगे। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी और उसे संभलने में समय लगा। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन उसे हमेशा बुरा लगता था। इस समय वह अभी हुए क्रूर हमले के कारण सदमे में था। खेती के समुद्र की ऊर्जा एक बार फिर 100% तक बढ़ गई है। दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम बाकी है, लेकिन शरीर तो पहले से ही खाली है, यहाँ तक कि इसकी संभावनाएं भी लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। सौभाग्यवश उसके पास अभी भी कुछ खजाने थे जिनका उसे कोई उपयोग नहीं था। उदाहरण के लिए चोर देवता का आंतरिक अमृत, यह इसका आनंद लेने का सबसे अच्छा अवसर है। एक चोर देवता का आंतरिक अमृत न केवल उसकी पूरी क्षमता को भर सकता है, और यह सीधे तौर पर उसकी क्षमता की ऊपरी सीमा को डैन के चरम स्तर तक भी बढ़ा सकता है। उस रास्ते भविष्य की लड़ाइयों में उपयोग के लिए उसके पास अधिक वास्तविक ऊर्जा होगी। अब यह आज जैसा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। डेज़ी, दूसरे लोगों की बकवास मत सुनो। तुम्हारे माता पिता की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, डी तुओटियन ने ऊंची आवाज में कहा। वह भी ठीक हो रहा है, तो देरी करो। क्या आपके प्रशिक्षु झांग रुफेंग ने जो कहा वह अब भी झूठ हो सकता है? डेज़ी ने ठंडे स्वर में कहा। डी तुओटियन ने भौहें सिकोड़ी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रशिक्षु उसे धोखा देगा। ये सचमुच निराशाजनक है। ठीक है, अगर उसने ऐसा कहा भी तो क्या उसने मेरा जिक्र किया? डी तुओटियन ने पूछा। ये सच नहीं है, उन्होंने केवल इतना कहा था कि यह लॉर्ड डी यंग का आदेश था। डेज़ी ने कुछ देर सोचा और कहा, कितनी मूर्ख औरत है। लिंगजियो ने सुना कि डी तुटियन समय के लिए टालमटोल कर रहा है और जल्दी से चिल्लाया, डेज़ी, वह समय के लिए टालमटोल कर रहा है। शुरू हो जाओ। एक वाक्य ने डेज़ी को अचानक जगा दिया। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। अब जब वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच गई है तो उसकी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन ये तलवार डी तुओटियन की रक्षा को तोड़ने में विफल रही। मूर्ख औरत, अभी भी बहुत देर हो चुकी है। डी तुओटियन ने उपहास किया और हथेली से प्रहार किया, जिससे डेज़ी उड़ गई। डेज़ी वहीं बेहोश हो गई, लेकिन डी तुओटियन ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। यद्यपि उसके प्रहार से डेज़ी दूर जा गिरी, लेकिन उसकी वास्तविक ऊर्जा के सक्रिय होने के कारण उसकी सांस का समायोजन भी गड़बड़ा गया। चोट न केवल कम हुई, बल्कि और भी गंभीर हो गई। लानत है, वे सभी विद्रोही अधिकारी और देशद्रोही हैं। डी तुओटियन ने लिंगजियाओ और फिर डेज़ी की ओर देखा। जाहिर है कि अगर वह अभी कार्रवाई करता है तो वह उन दोनों को मार सकता है, लेकिन समस्या कि वह अभी आगे नहीं बढ़ सकता। वह अपनी चोटों को केवल घुटनों के बल बैठकर ही ठीक कर सकता है। उम्मीद है कि लिंगजियो के ठीक होने से पहले तुम सोच रहे होगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ताकि तुम मुझे मार सको, है ना? यह अफसोस की बात है कि आज मैं वह नहीं कर सकता जो आप चाहते हैं। जीवन पूर्वव्यापी जीवन पुनरावलोकन के कार्यान्वयन के साथ लिंगजियो, जो पहले से ही मर रहा था और गंभीर रूप से घायल था और हिलने में असमर्थ था, अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। न केवल वास्तविक सार पूरी तरह से बहाल किया गया था, शरीर भी सुरक्षित है। यहाँ केवल संभावनाएं हैं जो अभी भी धीरे धीरे भरी जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन प्रतिगमन में क्षमता की बहाली शामिल नहीं है। हे प्रभु, क्या आप घबरा गए हैं? लिंगजियाओ मुस्कुराया। डी तुओटियन सचमुच घबरा गया था। मैं तो बहुत घबरा गया हूँ। उसने कड़ी मेहनत की और अंततः लिंगजियाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोचा अवसर आ गया है, लेकिन यहाँ तो स्थिति, क्या ये युवक भगवान है? तथाकथित प्रतिभाशाली लेन कियुयान उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 3000 पवित्र शहरों में से आधे से अधिक पवित्र गुरु उसे नहीं मार सकते। राक्षस, कैसा राक्षस है? ऐसा कैसे? बेरफूल एक्यूपंक्चर हाथ। लिंगजियो को डी तुओटियन से कुछ कहना था, लेकिन वह डी तुओटियन को अपनी ताकत वापस पाने नहीं दे सकता था। इसलिए उन्होंने बेर के फूल से बने एक्यूपंक्चर हाथ का इस्तेमाल किया। डी तुओटियन के एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन को सील कर दिया गया।
डी तुतियान निराशा में डूब गया। ये कैसे हो सकता है? डी तुओटियन वास्तव में हताश था। ये युवक बहुत भयानक है। ये कैसा राक्षस है? अभी मेरी चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। लिंग जियाओ ने बस एक छोटा स्टूल हटाया और बैठ गया। यदि आप डी तुओटियन को मारना चाहते हैं तो आपको डी तुओटियन को स्पष्ट रूप से मरने देना होगा, अन्यथा उपलब्धि का कोई एहसास नहीं होगा। सबसे पहले आपके बेटे डी यंग की हत्या महान नदी डाकू युन फैंग ने नहीं बल्कि मेरे हाथों से की थी। इसके अलावा लिu क्विंगमान, बी लुओ, हुआन क्वान और गुइली सभी इस तरह हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको कोई जोड़ा याद है? उनके नाम जियानचेन और चुलिंग हैं। इन दोनों नामों को सुनकर डी तुओटियन कांप उठा। आप इन दो लोगों को कैसे जानते हैं? डी तुओटियन ने ठंडे स्वर में पूछा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, मुझे वास्तव में गलत व्यक्ति नहीं मिला। क्या आप उनके प्रशिक्षु हैं? डी तुओटियन ने पूछा। ऐसा ही होगा। देवताओं और राक्षसों की मेरी जन्मजात तलवार आत्मा उनसे विरासत में मिली थी। लिंग जियो ने शांति से कहा, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि दो वरिष्ठों ने मरने से पहले मुझे आपको मारने का काम सौंपा था। उनसे बदला लो। वास्तव में जब मैं पहली बार लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आया था तो मैं थोड़ा उलझन में था, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे हो। मैं निर्दोष लोगों को अंधाधुंध तरीके से मारना नहीं चाहता, अच्छे लोगों को गलती से मारना तो दूर की बात है। लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने जो किया उसके लिए मैं दो वरिष्ठों की सहमति के बिना भी तुम्हें मार डालूंगा। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, डी तुओटियन ने अचानक कहा। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके शब्द अच्छे होते हैं। क्या तुम इस समय भी चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने जियानचेन और चुलिंग को मार डाला, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी ताकत से मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मार सकता। डी तुओटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा मतलब है कि इसके पीछे कोई और हत्यारा है? लिंग जियाओ ने वास्तव में बहुत समय पहले इस बारे में सोचा था। जियानचेन और चुलिंग बहुत शक्तिशाली हैं। पहले तो उसे इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। जियानचेन और चुलिंग की जोड़ी की ताकत दोनों तियानदान क्षेत्र तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि वर्तमान डी तुओटियन भी अकेले उन दो लोगों को नहीं मार सकता। पहले तो इसका जिक्र ही नहीं किया गया। हालांकि मुझे पता था कि डी तुओटियन के पीछे एक काला हाथ था, लेकिन ये भविष्य की बात है। जियानचेन और चुलिंग ने उसे केवल डी तुओटियन को मारने के लिए कहा था, शायद इसलिए कि उन्हें डर था कि वह पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को नाराज नहीं कर पाएगा। इस समय इस पर ध्यान न देना ही बेहतर है। जब ताकत उस स्तर पर पहुंच जाएगी तो मारना या न मारना एक आसान निर्णय होगा। अब जब आपकी बात समाप्त हो गई है तो क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? ऐसा लग रहा था कि डी तुओटियन ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया है। वास्तव में छठे स्तर के दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा द्वारा नियंत्रित होना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं इतना मर जाऊं कि मुझे समझ आ जाए। पूछना, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। जब तुम यहाँ आए तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो? डी तुओटियन ने पूछा। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे आपको मारने का केवल 30% ही यकीन होता है। अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों से उचित सहयोग की आवश्यकता है। सौभाग्यवश आप मेरी सोच से कमजोर हैं। कोई रक्तपिपासु प्लेग नहीं पाया गया, अन्यथा मैं उस अंतिम प्रहार से भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस दौरान डेजी ने आपको जो चाय दी थी उसमें जहर मिला दिया था, जो रंगहीन, गंधहीन और अस्थायी रूप से हानिरहित भी है। बेशक जहर मुझसे छीन लिया गया था। जब ये रक्तपिपासु प्लेग के साथ मिल जाएगा तो भयंकर क्षति फैल जाएगी। आपकी मेरिडियन और आंतरिक अमृत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा लगता है कि तुमने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। तुम बच्चे सचमुच डरावने हो। डेजी को मेरा शिष्य बनाने का विचार भी आपका ही था, है ना? तुमने उसे वे तरकीबें अवश्य सिखाई होंगी जो उसने मुझे खुश करने के लिए अपनाई थी। हाँ, मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी अधिक दुष्ट और दुष्ट हैं। तुम कमाल हो। मैं तुमसे हार गया, मुझे यकीन है। लेकिन फिर भी तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, है ना? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है?
डी तुओटियन कुछ देर तक जोर से हंसा और फिर पूछा, बेशक, मेरे पास सबसे बड़ा बैकअप भी है। मास्टर, आप युद्ध आत्मा गठन को सक्रिय कर सकते हैं और किंगलियान तलवार लड़की, लाल अग्नि पूर्वज, जनरल झाओ फेग्युन और भगवान जियांग नान को अंदर आने दे सकते हैं। लिंग जियाओ ने अचानक कहा। मालिक, डी तुओटियन तुरंत अचंभित रह गया। लिंग जियाओ का मालिक कौन है? उसे यह कभी पता नहीं चला। और यह मास्टर वास्तव में युद्ध आत्मा सरनी को तोड़ सकता है। ये कैसे संभव है? लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि यह संभव है या नहीं? सभी लड़ाकू भावना वाली संरचनाएं सक्रिय हो गई हैं। किंगलियान तलवार लड़की और अन्य लोग बाहर आ गए। जब कुलपति चिहुआ और झाओ फेग्युन पहुंचे तो अंदर की लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब वे बलपूर्वक लड़ाकू दल को भेदने ही वाले थे तो लड़ाकू दल अपने आप ही खुल गया और एक आवाज ने उन्हें अंदर आने को कहा। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्हें बाहर से सुरक्षा प्रदान की गई। डी तुओटियन ने बाहर देखा। क्विंगलियन स्वॉर्ड गर्ल, चिहुआ पूर्वज, झाओ फेग्युन और जियांग नान जल्दी से अंदर आए। तुम कमीने, अगर तुमने मेरे युवा मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही कुलपति चिहुआ अंदर आए, वह क्रोधित हो गए। उसने डी तुओटियन का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक एहसास हुआ कि डी तुओटियन का पूरा शरीर लगभग इतना घायल हो चुका था कि उसकी मरम्मत करना संभव नहीं था। इसके अलावा सभी मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदु अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने जो उपचारात्मक दवा ली थी उसका भी असर नहीं हो सका। क्या युवा मास्टर ने ऐसा किया? पूर्वज चिहुआ ने आश्चर्य से पूछा। वह उसके अलावा और कौन हो सकता है? डी तुओटियन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं इस लड़के लिंग जियो के बारे में बहुत कम जानता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता होगा। इसके अलावा उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि वास्तव में उसका एक गुरु है जो संरचनाओं में निपुण है। बेशक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तीनों वास्तव में उसके लिए एक साथ आएंगे। यद्यपि 3 किंगलियान तलवार लड़कियां बेहद शक्तिशाली हैं, वहां पहाड़ की तरह खड़े होने से डी तुओटियन पर भारी दबाव पैदा हो गया। लेकिन वे लगभग मर चुके थे और डी तुओटियन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप इतने बेवकूफ हैं। आपको समझना चाहिए कि जब मैंने युवा गुरु को लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आने की सिफारिश की थी तो मेरा क्या मतलब था? उस समय आपको उसे अपना शिष्य स्वीकार करना चाहिए और उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शायद आपके बीच की शिकायतें अभी भी सुलझ सकती हैं, लेकिन देखो तुमने क्या किया। कुआं इस जीवन है। यदि तुम युवा स्वामी को अपमानित करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। किंगलियान तलवार लड़की ने आह भरी। सच कहूं तो उसे थोड़ी दया आई। डी तुओटियन भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर वह इस तरह मर गया तो यह निश्चित रूप से स्वर्ण स्वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि लिंग जियो का रहस्य जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा है। डी तुओटियन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बस इतना ही, मुझे अच्छा समय दो। अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी के हाथों मर भी जाऊं तो कोई नुकसान नहीं है, तो फिर मैं इसे आपके लिए कर दूंगा। लिंग जियो ने हथेली से विस्फोट किया। इसकी तस्वीर डी तुओटियन की तियानलिंग कैप पर ली गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो, है ना? आओ और जोर से। डी तुओटियन ने लिंग जियो को उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। सच, क्या मरने से पहले तुम्हें अब भी दिखावा करना है? लिंग जियाओ ने उपहास किया। उसके हाथ की हथेली में धधकती लपटें निकलने लगीं। ये परी आग है। डी तुओटियन ने आश्चर्य व्यक्त किया। आपके पास वास्तव में एक छिपा हुआ रहस्य है। आप मेरा रहस्य पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। लपटें उबलने लगीं। डी तुओटियन पूरी तरह जलकर राख हो गया और डी तुओटियन के शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। चोरी करने वाले भगवान की आंतरिक गोली के साथ सहयोग करना। लिंग जियाओ की साधना अंततः दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई। धन्यवाद, लिंग जियाओ। वह क्षण जब उसने डी तुओटियन को मार डाला, लिंग जियो ने अचानक 2 आवाजें सुनी। ये उसके शरीर पर जियान चेन और चू लिंग के छोड़े गए निशान थे। इस क्षण वह पूरी तरह से मुक्त हो गया था। आपका स्वागत है दोनों वरिष्ठों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लिंग जियाओ ने अपने हाथ आसमान की ओर जोड़ लिए। डी तुओटियन को मारने के बाद लिंग जियो आराम करने लगा। उसके हृदय का पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने जियान चेन और चू लिंग को बदला लेने में मदद करने का वादा किया तो लिंग जियो को चारों क्षेत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
यहाँ तक कि चारों क्षेत्रों के सबसे कमजोर योद्धाओं के सामने भी वह सिर्फ कूड़ा था। लेकिन अब उसने वास्तव में अपना बदला पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि उसे भी कुछ अविश्वसनीय सा महसूस हुआ। युवा मास्टर, अगर यह कहा जाए कि पहले चिहू पेट्रियार्क और झाओ फेग्युन लिंगजियो का बहुत सम्मान नहीं करते थे, अगर वे उसे केवल हॉन्क्वी के मामले के कारण यंग मास्टर कहते, इस समय उन्हें सचमुच इस युवक के प्रति विस्मय का अनुभव हुआ। यहाँ तक कि डर भी। दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधना के साथ वह वास्तव में दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा को मार सकता था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि यह ऐसा काम नहीं है जो वे कर सकते। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लिंगजियो ने शांति से कहा। भविष्य में शांत रहना। चूंकि मुझे इस पवित्र प्रभु हॉल में कदम रखने का विश्वास है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। भले ही मैं दी तुओटियन को मार न सकूं, मैं भाग तो सकता हूं। मुझे किसी नैनी की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संकट के समय मेरी मदद कर सके। क्या आप समझते हैं? समझा। झाओ फेग्युन और चिहुओ पेट्रियार्क ने अपने हाथ झुकाए। लिंग जियाओ की चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत लिंग जियाओ के पास एक ऐसी आभा थी जिससे वे भी डर गए। लिंग जियाओ निश्चित रूप से जानता था कि यह क्या था। ये कुछ ऐसा था जो तानाशाह ब्रह्मांड की गहराई में छिपा हुआ था। लिंग जियाओ ने इसे ब्लैक डेविल कहा। काले शैतान ने अनंत महल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को इस हद तक पीटा था कि वह अपना सिर उसकी बाहों में लेकर भाग रहा था। वह शक्तिशाली व्यक्ति राजा क्वान झेंगवो संभवतः दिव्य शरीर क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। यह एक भयावह अस्तित्व है जो दिव्य अमृत क्षेत्र से भी आगे निकल गया है। लिंगजियो जितना मजबूत होता जाता है, उतना ही अधिक उसे समझ में आता है कि काला शैतान कितना भयानक है। ठीक है, इतना संयमित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जूनियर हूँ, इसलिए आपको बुरा कहने के डर से मैं आपको बड़ा भाई और चाचा दोनों कहूँगा। कोई आपत्ति नहीं, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। युवा स्वामी हमसे जो भी करने को कहेंगे, हम वह कर सकते हैं। पूर्वज चिहुओ के तनावग्रस्त चेहरे पर अंततः मुस्कान दिखी। झाओ फेग्युन अभी भी बहुत गंभीर था और बहुत कम बोलता था। उसने बस सहमति में सिर हिला दिया। युवा मास्टर, इस बार आपने सचमुच मेरे भाई के प्रति मेरी आंखें खोल दी हैं। आपके प्रकट होने से पहले यह मानवीय अमृत क्षेत्र के एक योद्धा द्वारा स्वर्गीय अमृत क्षेत्र के एक योद्धा को पराजित करने का मामला था। कभी बच्चा नहीं हुआ। यहाँ तक कि शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचीन ऋषि मुनि भी ऐसा नहीं कर सके। आपने वास्तव में ऐसा किया। ये संभवतः इतिहास में पहला व्यक्ति है। पूर्वज चिहुओ ने उत्साह से कहा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें अपनाई। जैसा कि दी तुटियन ने कहा, यह थोड़ा घृणित है। लिंग जियाओ को अच्छी तरह से पता है कि अब भी उसकी साधना मानव अमृत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है। लेकिन एक स्वर्गीय दान क्षेत्र योद्धा का सामना करते हुए उसे आसानी से हराना अभी भी असंभव है। यहाँ तक कि इसके लिए कई कपटपूर्ण तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जो बच जाता है वह बलवान होता है। राक्षस, भले ही तुम स्वर्ण नगरी में प्रवेश कर जाओ, फिर भी तुम राक्षस ही रहोगे। झाओ फेग्युन अभी भी बहुत कम बोलते थे, लेकिन इस तारीफ ने लिंगजियो जैसे बेशर्म आदमी को भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। वैसे भाई चिहो, भाई झाओ, आप यहाँ 3000 पवित्र शहर में क्यों हैं? क्या रैंकिंग लड़ाई 1 महीने में नहीं होने जा रही है? लिंग जियाओ ने पूछा। बदल गया, 3 महीने बाद बदल गया, क्योंकि गोल्डन सिटी में कुछ हुआ था। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा। वे दोनों हमें ये खबर बताने के लिए यहाँ आए थे। वैसे मैं इस मूल्यांकन की रैंकिंग की घोषणा करना चाहूंगा। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर ने कार्य को पूरी तरह से पूरा किया और 500 के भीतर रैंक प्राप्त की। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। तुम्हें पता है, पहले वहां 1000 से भी ज्यादा लोग थे। इसके अलावा आप मेरी व्यक्तिगत रैंकिंग में 10वें स्थान पर हैं। ये रैंकिंग इस तथ्य के साथ कि आपने पहले कोई को मार दिया था। अचानक आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसे 3000 पवित्र शहरों के सभी लोग हराना चाहते हैं, क्योंकि वे सब सोचते हैं कि आप नंबर 10 बनने के योग्य नहीं हैं। मुझे लगता है तुमने धोखा दिया है। पूर्वज चिहो ने घृणा से कहा। वे बेकार लोग, अगर वे तुम्हें जानते तो वे दी तुटियन को भी मार देते। तो मुझे डर है कि आपकी रैंकिंग 10वीं नहीं बल्कि पहली होगी। वैसे भी
मैंने 3000 पवित्र शहर में कभी भी कोई ऐसा शिष्य नहीं देखा जो डी तुटियन से अधिक शक्तिशाली हो। ये सब झूठ हैं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी राय में वास्तव में 3000 पवित्र शहरों के बीच कोई अंतर नहीं है। केवल स्वर्ण नगरी में प्रवेश करके ही इसे खेती के लिए एक सच्ची पवित्र भूमि माना जा सकता है। वास्तव में आप ऐसा नहीं कह सकते। 3000 पवित्र शहर, शीर्ष 3 पवित्र शहर पहले से ही स्वर्ण शहर के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं। मूलतः जो भी शिष्य इन 3 पवित्र शहरों में प्रवेश करने के योग्य है, उसके पास स्वर्ण नगरी में प्रवेश करने का एक बड़ा मौका है। मेरा मानना है कि आपको अभी भी उनमें से किसी एक को चुनकर उसमें शामिल होना चाहिए। जहां तक युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर का प्रश्न है, उसे स्वयं ही अपनी रक्षा करने दो। झाओ फेग्युन ने शांति से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी भगोड़ा बन जाऊं? लिंग जियाओ मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ये परित्याग नहीं है, ये लाचारी है। जब आप लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में रहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि शीर्ष 3 पवित्र शहर कितने डरावने हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, भावनाओं पर जोर दें, लेकिन जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाएं। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को धमकाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जियांग नान ने भी इस समय सलाह दी, इस बारे में अब और बात मत करो। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? क्विंगलियन स्वॉर्ड गर्ल, चिहुओ पूर्वज, झाओ फेग्युन और जियांग नान सभी थोड़े भ्रमित थे। मैं शैतान से मिलने जा रहा हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यह एक डरावनी जगह है, और यह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र से भी अधिक अराजक है। नायक विभाजित हो गए हैं और युद्ध जारी है। मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि स्वर्ण सम्राट की बेटी शेंडियन स्वर्गीय शैतान के पास चली गई थी, लेकिन जब वह वापस आई तो वह बेहोशी में चली गई। किंगलियान तलवार लड़की ने याद दिलाया। तो मैं और भी आगे जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन लिंग जियाओ जियाओ वहाँ है। लिंग जियाओ ने संक्षेप में लिंग जियाओ जियाओ का परिचय दिया। ऐसी प्रेममयी और धार्मिक स्त्री सचमुच दुर्लभ है, और वह आपकी सगी बहन है। जाना चाहिए। किंगलियान तलवार लड़की अपनी धुन बदलने वाली पहली थी। पूर्वज चिहुओ और झाओ फेग्युन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा, चलो देखते हैं। फेग्युन फिलहाल लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में रहेगा। जियांग नान को यहाँ स्थिर रहने में मदद करें। चिहुओ और मैं युवा मास्टर के पीछे शैतान के घोंसले तक गए। मैं भी जाना चाहता हूँ। झाओ फेग्युन ने भौहें सिकुड़ी। वहाँ कोई तो होना चाहिए जो यहाँ रहे और घर की देखभाल करे। और फेग्युन, आपकी पहचान बहुत खास है। तुम सेना के सदस्य हो। एक बार शैतान की दुनिया में कदम रखोगे तो जरूर बहुत परेशानी खड़ी करोगे। किंगलियान तलवार लड़की ने सलाह दी। ओह ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। झाओ फेग्युन ने आह भरी, और वही भी समझ गया कि किंगलियान तलवार लड़की के शब्दों में अर्थ था। युवा स्वामी, आपका क्या कहना है? किंगलियान तलवार लड़की ने पूछा। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं पता कि सिस्टर जियाओ जियाओ अब किस स्थिति में हैं। उन्हें कई मजबूत लोगों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे मेरे पीछे आने से मुझे अधिक सहजता महसूस हो रही है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि आपके पास सहायक हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी साथ ले जाए। यद्यपि यह उपयोगी नहीं हो सकता है, फिर भी यह सुरक्षा की एक परत है। यदि कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान न हो सके, किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज सेना में शामिल हो जाते हैं और अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता है। बात बस इतनी सी है कि शेंडियन बेहोश था और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। ये दुख की बात है कि अब वह स्वर्ण नगरी जाने के योग्य नहीं है। दिव्य संहिता की सहायता करने की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से किंगलियान तलवार लड़की के अनुसार शेंडियन का जीवन अब खतरे में नहीं है, बस बेहोश। ये किसी प्रकार के अभिशाप के अधीन होने जैसा है। अब उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना होगा। जब आप स्वर्ण नगरी में जाने के योग्य हो जाते हैं तो आप दिव्य संहिता की सहायता कर सकते हैं। चलो चलें, 2 और बातें घोषित करनी हैं। घोषणा के बाद चलो तियान मोजी की ओर चलें। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा, पहले आप चले जाइए, मैं इसे बाद में हटा दूंगा। हमारे रिश्ते के बारे में जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, वह ठीक है। किंगलियान तलवार लड़की और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लिंग जियो ने जाकर सबसे पहले डेजी को जगाया। लिंग जियाओ को परिणामों का वर्णन करते हुए सुनिए। डेजी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये दुखद नहीं बल्कि मार्मिक था। अतीत को अतीत ही रहने दो।
सिटी लॉर्ड जियांगनान के पास जाओ। नहीं, ये पवित्र भगवान जियांगनान होना चाहिए। जाओ और उससे क्षमा मांगो। चाहे वो तुम्हें कैसी भी सजा दे, उसे सहन करो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसे कोई भी माफ नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए उचित परिस्थितियां हों। लेकिन गलती तो गलती ही होती है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। समझ गया, लिंग जियाओ ने याद दिलाया। समझे, पहले तुम जाकर अपना काम करो, मुझे उसके बारे में सोचना है। डेजी ने सिर हिलाया। लिंग जियो ने सिर हिलाया और पवित्र प्रभु के हॉल से बाहर निकल गया। इस समय युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में हर कोई यहाँ एकत्र हुआ है, क्योंकि किंगलियान तलवार लड़की आगे जो घोषणा करने जा रही है वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के भविष्य से संबंधित है।